हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने नासिक के लोकल मंदिर में, जो भी वहाँ फेमस मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पंचवटी, जहाँ पर 5 वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, मेनली 5 मंदिर हैं। तो हम लोग को लेट भी हो चुका था, तो चलिए देखते हैं, जो जो खुला रहेगा वहाँ हम लोग दर्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं सीता गुफा का दर्शन करने। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो अंदर का तो वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन हम लोग चलिए आपको जितना हो सके बाहर से दिखाते हैं। इस गुफा की कहानी कुछ इस तरह है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो राम जी को अंदाज़ा था कि रावण ज़रूर बदला लेने आएंगे अपनी बहन का। तो उस टाइम सीता जी को इसी गुफा में राम जी ने सुरक्षित रखा था। और इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है, जहाँ सीता मैया शिव जी की आराधना किया करती थी। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर कुछ भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है और अंदर एक गुफा, बिल्कुल गुफा की तरह ही रास्ता बनाया गया है, जिसके अंदर से होकर आपको अंदर सीता मैया राम जी के दर्शन करने को मिलते हैं। और फिर अंदर एक शिवलिंग भी रखा गया है, वहाँ शिव जी का भी मंदिर बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। और अब हम चलते हैं कालाराम मंदिर में। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की काले रंग की मूर्ति स्थापित है और अंदर मंदिर में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 14 सीढ़ियाँ हैं, जो भगवान राम के 14 साल के वनवास को दर्शाती है। तो इस तरह से यहाँ भी हमारी अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि मंदिर का पट खुला हुआ था। और चलते हैं अब हम दूसरे मंदिर में। अब हम लोग आ गए हैं काटिया मारुति लंबे हनुमान मंदिर में। यहाँ हनुमान जी की 11.5 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ हमने दर्शन किया, पट बंद ही होने वाला था, हम लोग अच्छे से दर्शन करके गोदावरी नदी पहुँच गए। गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पिंडदान करने लोग आते हैं। यहाँ माना जाता है कि पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। और यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट कुंभ का मेला 2027 में इस गोदावरी नदी पर लगेगा। और यहाँ पर शाम को महाआरती भी होती है, जहाँ आप महाआरती का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ अगल बगल अर्धनारीश्वर मंदिर, सीताराम मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर, बहुत सारी मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वो जो छोटा सा शिवलिंग देख रहे हैं, वो हर गैप पर बनाया गया है, जहाँ पे लोग जल देते हैं। यहाँ स्नान भी करते हैं लोग। हमने यहाँ गंगा गोदावरी नदी में पूजा की और दीप प्रज्वलित किए। और फिर हमने वहीं फूल वाली आंटी से एक बॉटल परचेज़ किया, जिसमें हम गंगा जल भर के अपने घर ले जा सके। और इस तरह से हमने गंगा जल भर लिया और सारे मंदिर का यहाँ पर दर्शन करते हुए और हम निकल पड़े कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये गोदावरी नदी के ठीक सामने, रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने है। हम लोग जब कपिलेश्वर मंदिर पहुँचे तो वहाँ आरती का टाइम हो गया था, तो हम लोग सीढ़ी पर ही वेट किए। लगभग 50 सीढ़ी है वहाँ, और सीढ़ी पर हम लोग, काफ़ी लंबी लाइन थी, तो वहीं हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि अंदर आरती चल रही थी। कपिलेश्वर शिवलिंग की कहानी कुछ इस तरह है कि इस शिवलिंग को कहा जाता है कि खुद विष्णु भगवान ने स्थापित किया था। पंचवटी का ये सबसे पुराना मंदिर है। ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 50 सीढ़ी बनाई गई है और ये सीढ़ियों के दाएं और बाएं मंदिर बनाई गई हैं, जिसमें गोदावरी माता है, पार्वती माता की मंदिर बनाई गई हैं। यहाँ एक लौता मंदिर है ये, जहाँ शिवलिंग के सामने नंदी महाराज के दर्शन नहीं होते। ना ही बाहर नंदी महाराज विराजमान है, ना ही मंदिर के अंदर नंदी महाराज विराजमान है। तो ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है। और मंदिर में वहाँ आरती होते हैं और वहीं से गोदावरी नदी को, क्योंकि ठीक सामने गोदावरी नदी है, तो वहीं से आरती गोदावरी नदी को भी दिखाया जाता है। और इस तरह से पंडित जी नीचे तक आते हैं और सब कोई 1 बाय 1 आरती लेते हैं। और फिर नीचे से ऊपर 2 लाइन बना हुआ है, तो दोनों लाइन में सब कोई आरती बाहर ही ले लेते हैं। और इस तरह से अंदर आप फिर आरती के बाद
कुछ समय के बाद आपको दर्शन करने की अनुमति मिलती है, तो फिर आप 1 बाय 1 दर्शन कर सकते हैं। लेडीज़ का लाइन अलग होता है अंदर जाने के लिए और जेंट्स का लाइन अलग होता है। चूँकि आरती का टाइम था तो काफ़ी भीड़ भी थी, बट दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर सजाया गया है। और इस तरह से पंचवटी में जो भी मंदिर हैं जिनके भी पट खुले थे, हमारे पास जो टाइम था उसमें हमने नासिक के जो भी लोकल मंदिर, फेमस मंदिर है, उसमें हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए। और अब लग गई थी भूख, तो हमने सबसे पहले पानी पूरी खाया और हम लोग चल दिए कुछ खाने के लिए। बट जो भी फेमस यहाँ रेस्टोरेंट है या जो भी हमने सर्च किया था वो सब कुछ बंद हो गया था। तो हम लोग आइडिया ले रहे थे कि यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा और अभी इतना लेट खाना मिल भी पाएगा या नहीं। क्योंकि हम लोग जहाँ स्टे किए थे वहाँ भी हम लोगों ने पहले से बता नहीं रखा था कि खाना बनाना है या नहीं, क्योंकि टाइम का पता नहीं था कि कब तक हम लोग दर्शन कर पाएंगे, कब तक नहीं। फिर हम लोग बहुत पूछताछ करने के बाद फिर हम लोग को पता चला कि पंचवटी यात्री करके एक स्टे का है होटल, जहाँ पर आपको वेज रेस्टोरेंट है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ आपको 24/7 सर्विस मिलता है। तो हम लोग पहुँच गए होटल पंचवटी यात्री। इसके अंदर सुख सागर एक रेस्टोरेंट है जो 24/7 खुला रहता है और प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ फटाफट ऑर्डर किया। यहाँ लेट नाइट लिमिटेड मेन्यू ही आपको मिलेगा, आप बहुत कुछ ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो हम लोगों ने फटाफट ऑर्डर किया और अपनी पेट पूजा की। जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट मेन्यू है 11 PM to 7 AM। और इस तरह से हमारा डे 1 रहा, जिसमें हमने सूला विनयार्ड कवर किया और नासिक के लोकल जो भी पंचवटी मंदिर है उसको कवर किया। सूला विनयार्ड का वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और कल डे 2 पे हम 2 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर। डे 2 के वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि कौन से ज्योतिर्लिंग में आपको जल चढ़ाने देते हैं, नहीं चढ़ाने देते हैं, कैसे क्या होता है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल शिल्पी निखिल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि कपिलेश्वर मंदिर में आपको जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। जो मेन शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। बाहर मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग बनाया गया है, उस पे आप जल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। गुड नाइट।